अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 10 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और इसमें से अक्सर जो है ये सवाल अक्सर आ जाता है। इस सवाल को हम देख लेते हैं। जस्ट सवाल ये है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल। मतलब जो हमारे पास वो कंडीशन कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है और उसकी आपके पास जो लेंथ है वो पहले जो भी उसकी लेंथ की थी उसका क्या होगी, डबल। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड एज कम्पेयर टू इनिशियल लेंथ, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। मतलब वो कहते हैं जब लेंथ टी प्राइम में इसको भर रहा हूँ, अगर वो पहले वाली लेंथ, पहले कोई सी भी लेंथ थी, उस टाइम कुछ भी टाइम पीरियड था, अगर लेंथ बाद में पहले वाली लेंथ का डबल हो गया तो ये बताएं कि टाइम पीरियड, बाद का टाइम पीरियड का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो पहले जितने रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसको जवाब देने के लिए हम सिंपल लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये हमें पता इक्वेशन है टाइम पीरियड की। ना हम क्वेश्चन की कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि अगर लेंथ डबल हो जाएगा देन न्यू टाइम पीरियड टी प्राइम विल बी कैलकुलेटेड एज, टी प्राइम का फार्मूला इस तरह आएगा। इस तरह क्यों आएगा इसको ज़रा देख लेते हैं। देखें, बाद का टाइम पीरियड जो है टी प्राइम, उसका फार्मूला होना चाहिए जो 2 पाई अंडर रूट एल प्राइम बाई जी। लेकिन अभी हमने कहा कि एल प्राइम को हमने किसके बराबर रखा है, 2l के। तो हमने फार्मूला बाद का क्या लिया है, हमने लिया टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल प्राइम की जगह क्या लिख दिया, 2l/g। अच्छा, इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है, ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। 2 पाई टी प्राइम बराबर है 2 पाई एज इट इज़ आ गया। अब ये जो अंडर रूट 2l/g है, इसमें अंडर रूट ऑफ 2 को अलहदा कर दिया और अंडर रूट l/g को अलहदा कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ये राइट हैंड साइड को मज़ीद रीअरेंज करेंगे। अंडर रूट 2 को पहले लिख दिया, 2 पाई अंडर रूट l/g को इकट्ठा लिख दिया, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अलहदा करने की वजह है, और इसकी वजह है ये कि ये जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट l/g, ये चीज़ जो लिखी हुई है अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट l/g, बेसिकली ये इट्सेल्फ किसके बराबर है, टी, जो कि इनिशियल टाइम पीरियड है। तो अगले स्टेप पे 2 पाई अंडर रूट l/g की जगह हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। तो हमारे पास टी प्राइम जो बाद का टाइम पीरियड है, बाद का कौन सा टाइम पीरियड, जब हमारे पास लेंथ जो थी इनिशियल लेंथ से 2 टाइम्स थी, टी प्राइम जो है वो अंडर रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होगी किससे, टाइम पीरियड से। मतलब क्या, अगर लेंथ इनिशियल लेंथ से 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड इनिशियल टाइम पीरियड के से अंडर रूट 2 टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसको इस तरह याद रख लें कि अगर लेंथ 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड टी प्राइम जो है अंडर रूट 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बरा इसको एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करिएगा, यू विल गेट दी आंसर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, A ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of the ball is simple harmonic motion? No. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास मीन पोजीशन होनी चाहिए जिसकी कि बॉडी बैक एंड फोर्थ इस तरह मूव करे कि एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनैलिटी नज़र आए मीन पोजीशन से। इस तरह का कोई करेक्टर ये बाउंसिंग बॉल नहीं दे रहा, ना इस बाउंसिंग बॉल की कोई मीन पोजीशन है, ना ही इसके कोई SMH की SHM की कोई कंडीशन ये शो कर रहा है। तो यही जवाब है कि motion of the bouncing ball is not simple harmonic motion because during the motion of the ball mean position is not specified and it does not fulfill the necessary condition of simple harmonic motion. Question number 3, a student performed 2 experiments with simple pendulum. He used 2 bob of different masses. मतलब वो बॉब्स इस्तेमाल कर रहा है पेंडुलम का। एक पेंडुलम का बॉब है उसका मैस कम है, और एक पेंडुलम है और उसका बॉब का मैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा। मतलब ही यूजेस द बॉब ऑफ डिफरेंट मैसेस। आगे बाय कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट, मतलब लेंथ कांस्टेंट रखी है और जगह कांस्टेंट रखी ETC। टू हिज और हर एस्टॉनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिड नॉट चेंज। उसने कहा टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा, बिकॉज वी नो दैट, ये फार्मूला भी हमने देखा, टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो ये कहता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g। तो इसका टाइम पीरियड
जी एम पे डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड करता होता था टाइम पीरियड की इक्वेशन में एम नज़र आ रहा होता, तो हम कहेंगे कि time period is independent of the mass, so the time of simple pendulum does not change by changing the mass of the bob. Simple जवाब है. What type of wave does not require medium for their propagation? Electromagnetic waves जवाब है. Plane waves in the repeating undergo refraction when they move from deep to shallow water. जब वाटर वेव्स डीप से किस में जाएंगी, शैलो में, तो वो रिफ्रैक्शन फील करेंगी, बेंड होंगी, डायरेक्शन चेंज करेंगी. व्हाट चेंजेस अकर इन दियर स्पीड, स्पीड का क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एमसीक्यू हम चैप्टर के अंदर रिवीजन में पहले भी पढ़ चुके हैं. जब भी वेव स्पीड से जब भी वेव डीप से शैलो में जाएगी, स्पीड ऑफ द वेव क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. ठीक है जी, ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. अगली वीडियो में विल ट्राई कि हम जो है न्यूमेरिकल्स को भी कवर कर लें. थैंक यू सो मच.